पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी, सबक नंबर 7, उर्दू ऑडियो नंबर 15, अहले किताब। सूरह अल सफ नंबर 61, आयत नंबर 14। मोमिनो अल्लाह के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हों। तो हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। सो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर ही रहा। आखिर हमने ईमान लाने वालों को इनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी, सो वो गालिब हो गए। सूरह जुमा नंबर 62, आयत नंबर 5 से 9। और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाई तुम मुझे क्यों तकलीफ देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। फिर जब इन लोगों ने कजरवी की तो अल्लाह ने भी इनके दिल टेढ़े कर दिए, और अल्लाह नाफरमानों को हदायत नहीं देता। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, क्या बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ, जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है, यानी तौरात, इसकी तस्दीक करता हूँ, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, इनकी बशारत सुनाता हूँ। फिर जब वो इनके पास खुली निशानियाँ लेकर आए तो कहने लगे ये तो सरासर जादू है, और इससे जालिम कौन के बुलाया जाए तो इस्लाम की तरफ, और वो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे, और अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं किया करता। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चिराग की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, ख्वाह काफिर नाखुशी हों। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इसे सब दीनों पर गालिब करे, ख्वाह मुश्रिकों को बुराई लगे। सूरह अल हाका 69, आयत नंबर 9 से 10। और फ़िरौन और जो लोग से पहले थे और वो जो उल्टी हुई बस्तियों वाले थे सब गुनाह के काम करते थे। सो उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो अल्लाह ने भी इनको बड़ा सख्त पकड़ा। सूरह अल मुज़म्मिल नंबर 73, आयत नंबर 15 से 19। जिस तरह हमने फ़िरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था, इसी तरह तुम्हारे पास भी मोहम्मद एक रसूल भेजे हैं जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। जिस तरह हमने फ़िरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था, इस तरह तुम्हारे पास भी एक रसूल भेजे हैं जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। सो फ़िरौन ने हमारे पैगंबर का कहा ना माना तो हमने इसको बड़े दर्दनाक अंदाज से पकड़ लिया। अगर तुम भी इन पैगंबर को ना मानोगे तो इस दिन से किस तरह बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिससे आसमान फट जाएगा, ये इसका वादा पूरा होकर रहेगा। ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता अख्तियार कर ले। सूरह अल मुज़म्मिल नंबर 74, आयत नंबर 31। और हमने दोज़ख के दारोगा फरिश्ते ही बनाए हैं और इनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज़्यादा हो, और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं, और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में नफाक का रोग है और जो काफिर हैं कहें कि इस मिसाल के बयान करने से अल्लाह का मकसूद क्या है। इस तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हदायत कर देता है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। और ये कुरान तो बनी आदम के लिए नसीहत है। सूरह अल नज़ात नंबर 79, आयत नंबर 15 से 26। भला तुमको मूसा की हकायत पहुँचती है जब इनके परवरदिगार ने इनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। फिर इससे कहो, क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गर्ज उन्होंने इसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई, मगर इसने झुटलाया और ना माना।
پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا۔ سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ تو اللہ نے اس کو بنایا۔ سورہ القدر نمبر 87 آیت نمبر 14 سے 19۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلی کتابوں میں درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ سورہ الفجر نمبر 89 آیت نمبر 1 سے 14۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ اس بات کے کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قری میں چٹانیں تراشتے تھے۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔